एक और भी बहुत बड़ी न्यूज आ रही है। बांग्लादेश के साथ वाइट बॉल की सीरीज थी इंडिया की, वो कैंसिल हो चुकी है। अब जो भारत की जो सीरीज थी बांग्लादेश के साथ, उसको कैंसिल कर दिया। मतलब खुद तो हम घोड़े चढ़ गए, तुमको भी घोड़े पे चढ़ा गए। देखो ना, सीरियस नोट हुआ कुछ यूं कि इंडिया ने यहां पर बांग्लादेश को एक बहुत बड़ा झटका दिया और बांग्लादेश वाले कह रहे हैं कि ये क्या हो गया। मतलब हमने ऐसा क्या किया कि हमारी ले लियो। मतलब मोदी जी देखो, हम तो मासूम से लोग हैं, हम बांग्लादेश के लोग हैं, आपने हमको काहे ले ली। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इस समय जो रीजनल टेंशंस हैं उसमें मतलब कोशिश पड़ोसी देश शायद ये कर सकते थे कि अगर आग लगी है कहीं तो पानी का काम करें, पर अभी बांग्लादेश से ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं थी, ऑफिशियल उनका कोई स्टांस नहीं था, पर कहीं से एक हवा तो आई थी जिसमें मतलब आग में घी डालने का काम कर रहे थे। तो बैठा सोच रहा था, मैं यार ये तो वही वाली बात हो गई, दो पड़ोसी लड़े और दीवार तीसरे की गिर गई। मुझे तो ये लग रहा है जो करंट सिचुएशन चल रही है कि मतलब यार वो हमारा तो चलो चल ही रहा है, वो उसमें बीच में बांग्लादेश भी इन्वॉल्व हो गया है। अब उनका टूर भी, ऊपर से एशिया कप उसके अलग बांधे लगे पड़े हुए हैं, उसका अभी तक होस्ट ही नहीं डिसाइड हुआ। तो ये जो पॉलिटिकल कार्नेज चल रहा है, या ये जो पॉलिटिकल सर्कस चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, इसकी वजह से तो फिर अब आपकी क्रिकेट भी अगर डिस्टर्ब होगी तो फिर पीछे क्या रह गया। मतलब इंडिया और बांग्लादेश के बीच इस साल सीरीज होनी है 3 वनडे मैचों की, 3 T20 मैचों की। लेकिन पिछले 2 महीनों से लोगों के मन में यही सवाल था कि क्या इंडिया बांग्लादेश जाएगा वो सीरीज खेलने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिचुएशन आई थी और जिस तरीके से उधर से बयान आ रहे थे बांग्लादेश की तरफ से, उनके नेताओं की तरफ से, उसने ये चीज़ तो क्लियर करती थी कि बांग्लादेश के साथ सिचुएशन बेहतर नहीं है। ऐसे में अब बांग्लादेश की तरफ से एक बयान आया है जिसमें उनके बोर्ड के प्रेसिडेंट ने बता दिया है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच सीरीज जो है अभी होना पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है। आने वाला समय एक्चुअली मुझे लगता है बहुत टर्बुलेंट है, टर्बुलेंट है विद रिगार्ड्स टू कि जो क्रिकेट इस सब कॉन्टिनेंट में खेली जाएगी, किस किस के बीच में खेली जाएगी, कितनी बार खेली जाएगी, कहाँ खेली जाएगी या फिर बिल्कुल नहीं खेली जाएगी, ये सब कुछ मुझे लगता है अभी तो वो दांव पे लगा हुआ है। हमारे जो यकीन करो पाकिस्तान में तो चलो जो इंडिया ने घोड़े लगाए, हमारी क्रिकेट की धज्जियां उड़ाई, हमारे यूट्यूब चैनल्स की माँ बहन एक की। देखो पूरा पाकिस्तान इस टाइम के ऊपर जो है सदमे में है, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि इस किस्म की इंडिया जो है वो पकड़ के लेगा। हमारा गया है कि अभी BCCI गवर्नमेंट की तरफ देख रहा है पूरी तरीके से। जब वहां पर क्लियरेंस आएगी, परमिशन मिलेगी, तभी इंडिया और बांग्लादेश की सीरीज हो पाएगी। यानी कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश सीरीज खेलने जा पाएगा। यानी कि BCCI को गवर्नमेंट से परमिशन मिलने के बाद ही BCCI फैसला लेगा। बहुत बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इस समय जो रीजनल टेंशंस हैं उसमें मतलब कोशिश पड़ोसी देश शायद ये कर सकते थे कि अगर आग लगी है कहीं तो पानी का काम करें, पर अभी बांग्लादेश से ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं थी, ऑफिशियल उनका कोई स्टांस नहीं था, पर कहीं से एक हवा तो आई थी जिसमें मतलब आग में घी डालने का काम कर रहे थे। तो आने वाला समय एक्चुअली मुझे लगता है बहुत टर्बुलेंट है विद रिगार्ड्स टू कि जो क्रिकेट इस सब कॉन्टिनेंट में खेली जाएगी, किस किस के बीच में खेली जाएगी, कितनी बार खेली जाएगी, कहाँ खेली जाएगी या फिर बिल्कुल नहीं खेली जाएगी, ये सब कुछ मुझे लगता है अभी तो वो दांव पे लगा हुआ है। तो भारतीय जो दौरा है बांग्लादेश का, 3 ODI 3 T20 है, अभी वो बहुत दूर है, तो अभी ये कहना शायद थोड़ा प्री मैच्योर होगा कि उसका क्या होगा, पर ये बात तो सच है कि थोड़ा सा रीजनल लैंडस्केप जो है उसमें तो बदलाव आना ऑलमोस्ट गारंटीड है। मतलब खुद तो हम घोड़े चढ़ गए, तुमको भी घोड़े पे चढ़ा गए। देखो ना, सीरियस नोट हुआ कुछ यूं कि इंडिया ने यहां पर बांग्लादेश को एक बहुत बड़ा झटका दिया और बांग्लादेश वाले कह रहे हैं कि ये क्या हो गया। मतलब हमने ऐसा क्या किया कि हमारी ले लियो। मतलब मोदी जी देखो, हम तो मासूम से लोग हैं, हम बांग्लादेश के लोग हैं, आपने हमको काहे ले ली। और मोदी जी ने यकीन की जो बांग्लादेश के साथ किया है, या फिर BCCI ने किया, क्योंकि लोग डायरेक्टली मोदी जी का नाम नहीं लेते, इसलिए BCCI, हालांकि सब जानते हैं कि मोदी ने क्या किया, मोदी ने क्या नहीं किया। मोदी बड़ा पावरफुल इंसान है, हल्के में ना लेना उसको। हुआ कुछ क्योंकि बांग्लादेश बोलना चाह रहे थे, भैया जी माफी चाहते हैं, हमारे छोटे भाई हैं, हमारे छोटे बेटे, हमारे सुपुत्र हैं, तो इसलिए हमें जो है उनके साथ थोड़ा सा प्यार से रहना पड़ता है। बाकी ये है कि हमारे जो यकीन करो पाकिस्तान में तो चलो जो इंडिया ने घोड़े लगाए, हमारी क्रिकेट की धज्जियां उड़ाई, हमारे यूट्यूब चैनल्स की माँ बहन एक की। देखो पूरा पाकिस्तान इस टाइम के ऊपर जो है सदमे में है, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि इस किस्म की इंडिया जो है वो पकड़ के लेगा हमारी। यार यूट्यूब चैनल उड़ा दिया। अच्छा, उमर अफजाल जो यूट्यूब चैनल के ऊपर वापस आ चुके हैं। जितने भाई लोग कह रहे थे कि भाई उमर अफजाल कहां है, वो वापस आ चुके हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, और उनका नया यूट्यूब चैनल है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो भी आप लोग जाकर वहां से उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। तो आई होप सो करना चाहिए, क्योंकि भाई जेन्युइन क्रिकेट फैंस दुनिया में बहुत कम है, और खासतौर पर पाकिस्तान में, और उमर उनमें से एक है। तो भाई जितने भी इंडियन भाई लोग देख रहे हो, सब्सक्राइब करो भाई को जाके,
अब यहाँ पर हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में यहाँ पर बहुत बड़े सदमे मिले हैं इंडिया की तरफ से, जब इंडिया ने बोला कि भाई अब हम पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज तो खेलते ही नहीं थे, लेकिन अब हम एशिया कप भी नहीं खेलेंगे और अब हम यहाँ पर एक और जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स होते हैं उसके अंदर भी नहीं खेलेंगे। तो ये सुनकर हमारी वैसी फट गई। लेकिन अब फटी है बांग्लादेश की, क्योंकि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की जो सीरीज थी अगस्त से ये सीरीज शुरू होनी थी और वो सीरीज इस टाइम के ऊपर ऑफिशियली कैंसिल हो चुकी है। वो सीरीज इंडिया ने कैंसिल कर दिया। इंडिया कहता है कि भाई जब तक हमारी ये टेंशन रहती है पाकिस्तान के साथ, हम बांग्लादेश के साथ सीरीज नहीं खेलेंगे। और बांग्लादेश बेचारा पागल हो गया कि भैंस की टांग हम मर जाए, नहीं मतलब हम क्या खुदकुशी कर ले, हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट टीम जिसको कुछ आता नहीं था जिंदगी के अंदर, वो जिंदगी में सिर्फ यही सोचते थे कि भाई हम जो है वो थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलेंगे पैसा कमाएंगे, क्रिकेट खेलेंगे पैसा कमाएंगे। और आप खुद सोचिए इंडियन टीम पाकिस्तान तो वैसे नहीं आती, लेकिन ये सीरीज थी इंडिया के अंदर। ये सीरीज एक्चुअली आई थिंक बांग्लादेश के अंदर थी, जहां पर कुछ मैचेस चिटागोंग में होने थे और कुछ मैचेस ढाका में होने थे। 3 T20 और 3 ODI की ये मैचेस सीरीज थी। 17 अगस्त से जो है ये सीरीज शुरू होनी थी, लेकिन इंडिया ने एल पे चढ़ा दिया बांग्लादेश को और बोला कि भाई तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम तुम्हारे साथ भी मैचेस नहीं खेलेंगे। विच मींस के खुद सोचो इस टाइम के ऊपर बांग्लादेश पागल हो गया और वो कह रहा है कि भाई चलो तुमने पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल बैन किया, तुमने पाकिस्तान के इंस्टाग्राम हैंडल्स बैन किया, तुमने पाकिस्तान की क्रिकेट को बैन किया, हमने क्या बिगाड़ा। तो इंडिया ने बोला कि देखो तुम इनडायरेक्टली कर रहे हो, तो तुम्हारी लेंगे हम, हमें मजा आता है, हमें मजा आता है कि जो भी यहाँ पर पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा हम उसकी लेंगे। तो बांग्लादेश की ली गई और बांग्लादेश इस टाइम के ऊपर पागल हो चुका है। उनके अगर आप YouTube चैनल जाकर देखते हो, और ये मैंने सुना है, देखो मुझे नहीं पता कि बांग्लादेशी YouTube चैनल अभी तक बैन हुए या नहीं हुए, लेकिन मैंने सुना है कि इंडिया ये भी एक बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रहा है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम को बैन करने जा रहे हैं, बांग्लादेश क्रिकेट के YouTube चैनल बैन करने जा रहे हैं, ना कि सिर्फ बांग्लादेश के बल्कि पूरे क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश से अब हमने कोई रिलेशन रखना ही नहीं है ऐसी की तैसी। हमेशा लोग कहते हैं कि अपने पड़ोसी का ख्याल रखो, पड़ोसी का ध्यान रखो, लेकिन इंडिया ने फैसला कर लिया कि भाई हमारा पड़ोसी नेपाल है, हमारा पड़ोसी चीन है, हमारा पड़ोसी भूटान है, हमारा भूटान यानी कि म्यांमार कहते हैं, और हमारा पड़ोसी और कौन है मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है हम इनके साथ ऐसे रिलेशंस नहीं रखेंगे जिनसे इनको कोई फायदा हो सके। और पाकिस्तान की वाकई में इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान पड़ा है, क्योंकि एक मैं बता रहा था, मतलब एक स्टडी पढ़ रहा था जिसके अंदर कहा जा रहा था कि भाई पाकिस्तान इंडियन व्यूअरशिप से, चाहे वो देखो मैं पाकिस्तान की यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूबर्स तो शायद 5% भी नहीं कमाते, लेकिन पाकिस्तान के ड्रामा सीरीज एयर बाय डिजिटल, जियो न्यूज, हम टीवी या जियो टीवी जो भी यहाँ पर होते हैं, बोला कि सिर्फ पाकिस्तान के ड्रामा जो थे उसकी इनकम अगर तुम इंडिया से देखते हो, अगर एक ड्रामे के ऊपर 50 मिलियन व्यूज आए हैं एक एपिसोड के ऊपर, तो उसमें से ऑलमोस्ट 43-44 मिलियन व्यूज जो वो इंडिया से आते थे और 5-6 मिलियन व्यूज जो वो बाकी कंट्री से आते थे। तो आप खुद सोचो कि ये एयर बाय डिजिटल या जितने बड़े पाकिस्तान और इंडिया के पॉलिटिकल मसाइल को लेकर अब मामला यहाँ तक पहुँच गया है। अरे नहीं, बैन वैन तो हो गया ना, अब क्रिकेट जो है वो डिस्टर्ब होने के ऊपर आई हुई है। इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट करता हुआ नज़र आता है कि बांग्लादेश का जो टूर है टीम इंडिया का, वो भी कैंसिल हो सकता है मौजूदा हालात की वजह से। वो टूर है इंडिया के FTP का हिस्सा, फ्यूचर टूर प्रोग्राम का, ठीक है ना, तो वो कैलेंडर ईयर का पार्ट है। इंडिया ने ट्रैवल करना है अगस्त में बांग्लादेश, 3 ODI मैचेस, तीन ही T20 इंटरनेशनल्स। अब मई, ठीक है, फिर जून, जुलाई, 3 महीने ये हैं, फिर अगस्त में वो सीरीज़ है। तो वो अभी से उसके बारे में ये बातें शुरू हो गई हैं कि वो कैंसिल हो जाए। एशिया कप के ऊपर जिसे कहते हैं क्वेश्चन मार्क लग गया है। अच्छा, एक रीज़न ये भी बताई जा रही है कि बांग्लादेश की तरफ से काफ़ी जिसे कहते हैं हॉस्टाइल किस्म के बयानात का, स्टेटमेंट्स का सामने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मतलब वो इंडियन जो मेरा ख्याल है नॉर्दर्न स्टेट्स हैं शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो उनकी हैं, उनकी कोई आज़ादी, कोई उनकी तहरीक, उस तरफ की कोई बातें शातें हो रही हैं। तो मतलब मैं ये बैठा सोच रहा था, मैं कहा यार ये तो वही वाली बात हो गई, 2 पड़ोसी लड़े और दीवार तीसरे की गिर गई। मुझे तो ये लग रहा है जो करंट सिचुएशन चल रही है कि मतलब यार वो हमारा तो चलो चल ही रहा है, वो उसमें बीच में बांग्लादेश भी इन्वॉल्व हो गया है, अब उनका टूर भी, ऊपर से एशिया कप उसके अलग बांधे लगे पड़े हुए हैं, उसका अभी तक होस्ट ही नहीं डिसाइड हुआ। तो ये जो पॉलिटिकल कार्नेज चल रहा है या ये जो पॉलिटिकल सर्कस चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, इसकी वजह से तो फिर अब आपकी क्रिकेट भी अगर डिस्टर्ब हो गई तो फिर पीछे क्या रह गया। मतलब स्पोर्ट्स का तो इससे कोई हिसाब किताब बनता नहीं था, लेकिन सरकार फिर बात वही है, स्पोर्ट्स क्या सब कुछ ही जिसे कहते हैं वो